प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। ए वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। ए वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, कैपिटल आर रेजिस्टेंस गिवन। रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग? वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग वोल्टेज होगी, रीडिंग वोल्टेज होगी। Its reading when it is connected across cell of EMF को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं E से 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस याद रहे, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। हमें वोल्टेज मालूम करना है ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग वी हैव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR। आप याद करो, हमने एक प्रॉब्लम देखा, कौन सा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले में पोटेंशियल ग्रेडियंट के से डिनोट किए थे V अपॉन L। V की प्लेस पर IR, वहां पर I आया था ना, I को क्या लिखे थे? E अपॉन R प्लस R। मैं आपको एक और हाईलाइट किया था, जितना रेजिस्टेंस रहेगा सबको ऐड करोगे, क्योंकि एक वर्ड था सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस की सिंपल एडिशन होती है। याद आया आप लोगों को? वो वाला प्रॉब्लम में हम लोग देख चुके थे। सिमिलरली यहां भी हम लोग वही काम करेंगे। V I E अपॉन क्या, कितना रेजिस्टेंस है अपने क्वेश्चन में? 2 R प्लस स्मॉल r इंटू R। आपके लिए मैं काम करता हूं, हिंट दे देता हूं। I इक्वल है किसके? E अपॉन R प्लस R। याद रहे वो वाले प्रॉब्लम में 3 रेजिस्टेंस था, तो 3 रेजिस्टेंस का हमने एडिशन किया था। ठीक है, आपको याद आ रहा है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप एक कंसेप्ट क्लियर रख लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। कौन सा? कि इंसान इंसान को पैसा उसके नसीब और मुकद्दर से मिलता है। इंसान को पैसा उसके नसीब और मुकद्दर से मिलता है। आप ये नहीं समझना कि पैसा मेहनत से मिलता है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। पैसा नसीब और मुकद्दर से मिलता है। मेरे नसीब में जितना पैसा लिखा है वो मुझको मिलकर रहेगा, लेकिन जो नॉलेज, इल्म, ज्ञान होता है वो मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा इल्म मिलेगा। आप समझ लो, पैसा मेहनत से नहीं मिलता। अगर पैसा मेहनत से मिलता, आप समझो, अगर पैसा मेहनत से मिलता तो जो लेबर्स है ना, जो मजदूर है ना, वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होते। लेकिन वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि पैसा मेहनत से मिलता ही नहीं। मेहनत से तो इल्म मिलता है। आप समझो, जैसे अपना घर बनता है, जब घर बनता है तो 3 कैटेगरी के लोग अपने को दिखाई देते हैं। एक लेबर होता है, जो ईंट जो होती है, सैंड, रेती होती है, उसको नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जाता है, सबसे ज्यादा मेहनत लेबर करता है। उसके बाद एक होता है ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पर, वो दीवार खड़ी करता है, ईंट रखकर दीवार खड़ी करता है, कम मेहनत ये करता है पहले वाले से। और एक होता है इंजीनियर, एजुकेटेड, वो सुबह में आता है, डायरेक्शन देता है, और शाम में काम कंप्लीट होने लगता है, डायरेक्शन देता है और सब चेक करता है। ये आपको मैं बताऊं, आप भी जानते हो, सबसे ज्यादा पैसा जो सबसे कम मेहनत किया इंजीनियर उसका होता है। सबसे ज्यादा पैसा वही हासिल करता है, सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है। जो लेबर सबसे ज्यादा मेहनत किया उसको पैसा कम मिलता है। आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो एजुकेशन के लिए आप पढ़ा करो, प्रैक्टिस किया करो, मेहनत किया करो। वैल्यूज पुट करते हैं। V इक्वल टू, E की वैल्यू देखो कितनी है? E2। कैपिटल R कितना है? 100 प्लस स्मॉल r कितना है? 20। कैपिटल R कितना है? 100। बस कंप्लीट कर रहा हूं मैं। 200 प्लस 20 120 इंटू 100, 1010 कैंसल। क्या मिल जाएगा अपने को? हम ये देखो, 2 इंटू 10 20,
डिवाइडेड बाय 12। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5। कितना मिल गया 5/3। 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल किए 1.2 बचा 26, फिर 2 बचा 6, फिर 6 और चलते रहेगा, राउंड ऑफ कर देते 7। वोल्टेज है, यूनिट कितनी है वोल्ट, याद रहे ये वीवी कैंसिल नहीं कर देना, वीवी कैंसिल नहीं होगा, ये वोल्टेज है और ये यूनिट है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कहाँ आपने शुरू किए और मैं क्वेश्चन नंबर 20 पर भी पहुंच गया हूं। मैं कुछ ही डेज में क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग पहुंच गए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर आप देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो कब आप परफेक्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो इल्म है ना, जो नॉलेज है ना, वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो लाइफ के आगे हिस्से में आपको बेनिफिट देता है, आपको प्रॉफिट देता है। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये हमें हर हालत में अपने को हासिल करना है। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, आप जितना नॉलेज, जितना इल्म, जितना ज्ञान आप हासिल करोगे, आप उतने सुपीरियर सुपीरियर आप बनते जाओगे। तो हमेशा जो नॉलेज है इसकी तरफ हमें फोकस करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं होता है। मैं तो हमेशा क्लासेस में बोलता हूं मैं कि अगर आप पढ़ लोगे, अगर आप नॉलेज हासिल कर लोगे, अगर आप एजुकेटेड बन जाओगे, तो डेफिनेटली आगे जाकर आप दौलतमंद, मालदार भी हो जाओगे। अगर आप इल्म हासिल कर लोगे, नॉलेज, एजुकेटेड बन जाओगे, तो आप आगे जाकर दौलतमंद, पैसे वाले भी बन जाओगे। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि हर एजुकेटेड पर्सन पैसे वाला, मालदार होता है। हर एजुकेटेड पर्सन पैसे वाला और मालदार होता है, लेकिन हर दौलतमंद मीन्स पैसे वाला एजुकेटेड नहीं होता है। तो हमें एजुकेशन के थ्रू हमें मालदार बनना है, ना कि अपोजिट वाला। क्योंकि एजुकेशन आपको लाइफ में पहला चांस दिलाता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ अच्छा बनने के बाद हर इंसान चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, और रिस्पेक्ट उसी वक्त आएगी जब एजुकेशन अच्छा हासिल करके आप आगे बढ़ोगे। और वो सब के लिए आज का टाइम बहुत जरूरी है। आज का टाइम अगर आप पार कर लिए, ये बोर्ड, HSC बोर्ड अगर आप क्रैक कर लिए, फर्स्ट क्लास कम से कम, क्योंकि जितनी भी अच्छी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, एटलीस्ट आपको फर्स्ट क्लास लाना होता है। फर्स्ट क्लास 60%, कम से कम 60%, आपको 60 से बहुत आगे लाना है, लेकिन कम से कम तो इतना लाना है। और इतने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। 12th में इजीली परसेंट नहीं आता है। 12th वाले मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो मेहनत करता है उसी का परसेंट आता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छा अपना टाइम लगाओ, क्वालिटी टाइम अपने एजुकेशन को दो। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर मेड ऑफ 100 टन गिवन 100 टन, नंबर ऑफ टन कितना है 100 टन, रेडियस 8 सेंटीमीटर, सेंटी का मीनिंग कितना है 10⁻² मीटर। इफ करंट I से डिनोट करते हैं 0.4 एम्पियर। मैं आपको उस दिन समझा रहा था कि राइट साइड की तरफ एक पॉइंट शिफ्ट करोगे तो माइनस की पावर बढ़ती है। 4 इंटू एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 10 की पावर -1 एम्पियर। ठीक है, थ्रू इट व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं B से। आप एक बात याद रहे, बायोट सावर्ट्स लॉ हमने पढ़ा है। हाँ, बायोट सावर्ट्स लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ वायर, μ0/4 पाई I/r इंटू थीटा। थीटा रेडियन में, तो 2 पाई लोगे तो कंप्लीट सर्कल के लिए, ये देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, B =
म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। सर्क्यूलर कॉइल बोला, सर्क्यूलर कॉइल पूरा सर्कल मीन 360 डिग्री, 360 मीन्स 2 पाई। जब यहां पर 2 पाई पुट करोगे आप, ये देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई, तो यहां से कैंसल होगा। फाइनली वी गेट म्यू 0 आई अपॉन कैंसल हुआ 2r। समझ में आया? ये एप्लीकेशन 1 है बायट सावर्ट्स लॉ का, उसमें कंप्लीट सर्कल 2 पाई, पाई पाई कैंसल, 2 के साथ 4, 2 बचा, ये मिल गया। ये यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, लेकिन अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, कैसे पुट करेंगे? ये हो गया अपना काम। तो n की वैल्यू कितनी है? 100। n की वैल्यू 100। म्यू 0 कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई इज कन्वर्ट करके लिखा हूं 4 इंटू 10⁻⁻1 2। आर कितना है? आर रेडियस 8 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी हो गया है। 2 इंटू 8 16, और ऊपर से 4 और 4 कैंसल, एक ही टाइम में ज्यादातर कैंसल हो गया, ये हो गया। अब ये देखो अपने को क्या क्या बच रहा है, पहले लिख देता हूं। आंसर तो मिल गया, -2 नीचे है, ऊपर देखो ये कितना हो जाएगा? 10⁻100 लिखता हूं। हाँ, -7 -1 पाई भी है। हाँ, -7 -1 कितना हो जाएगा? -8। अब क्या करोगे आप? ये देखो -2 कट, कितना बच रहा है? 100 इंटू पाई, -2 कैंसल, -6। ये देखो पाई 3.142, पाई की वैल्यू 10 की पावर -6, -6 में से 2 0 निकाल दो, कितना हो गया? -4। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला, और यही टेस्ला को हम लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में आप लोगों को? देख लो आप लोग, मेन एकदम बेसिक से मैं रिकॉल करा दिया हूं। मैं नंबर ऑफ टर्न्स था तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता तो एज इट इज छोड़ देते, उसको ऐसे पुट करते, एकदम इजी प्रॉब्लम है।